आ गए आप? हाँ, खेत से आ रहा हूँ। आज भी मिट्टी सूखी ही मिली? मिट्टी नहीं, आज तो मेरी उम्मीद सूखी थी। बाबा, फसल नहीं बचेगी क्या? अगर बादल नहीं बरसे तो मुश्किल है बेटा। अनाज भी खत्म होने वाला है। जानता हूँ। काका, घर पर हो? साहूकार आज गांव में घूम रहा है। फिर वही कर्ज की बात कर रहे हो? हाँ, कल तक का वक्त दे रहा है। कल तक? इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मैं कुछ सोचूंगा। सोचना जल्दी पड़ेगा काका। नींद नहीं आ रही? खेत आंखों के सामने घूम रहा है। जमीन बेचना मत। जमीन बेचूंगा तो किसान क्या रह जाएगा? बाबा, मैं काम कर लूं? नहीं, तेरी जगह स्कूल में है। अगर खेत ही नहीं रहा तो? चुप। बाबा, मैं शहर जा रहा हूँ। क्या बोल रहा है? काम करने, खेत बचाने। रघु, अम्मा, ये खेत मेरी पहचान है। आज साहूकार आने वाला है। जानता हूँ। बाबा, तू वापस आ गया? ये पैसे, खेत बच गया अम्मा। किसान की जमीन कागज से नहीं, पसीने से चलती है। पैसे? ये रहे। ठीक है, अब ये जमीन तुम्हारी। खेत बच गया। नहीं, आज किसान बच गया। और मैं कभी खेत छोड़कर नहीं जाऊंगा। बिहार के गोपालगंज जिले में स्थित था वाली माता का मंदिर सदियों से आस्था का केंद्र रहा है। दूर दूर से लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और मां के दरबार से सुकून पाकर लौटते हैं। एक रात जब मंदिर में गहरी शांति थी, 3 चोर चुपके से परिसर में घुस आए। उन्होंने पहले से सब देख परख रखा था। कहा रोशनी कम है, कहा कोई नहीं रहता। उनकी नजर सीधे मां की मूर्ति पर सजे सोने के मुकुट और आभूषणों पर थी। लालच में डूबे उन हाथों ने श्रद्धा को नहीं देखा, बस चमकती धातु देखी। जैसे ही मुकुट उतारा गया, मंदिर में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। दियों की वो कांपने लगी, हवा तेज हो गई। एक चोर का मन घबराया, पर बाकी ने उसे चुप करा दिया। वे जल्दी जल्दी सोना समेटकर भाग निकले। मंदिर से बाहर निकलते ही हालात बदलने लगे। एक चोर अचानक गिर पड़ा, जैसे पैरों में जान ही न रही हो। दूसरा रास्ता भटक गया। तीसरे के मन में अजीब सा भय बैठ गया। उसे लगा कोई देख रहा है। रात भर वे छिपते छिपाते रहे, लेकिन नींद किसी को नहीं आई। सुबह होते ही खबर फैल गई, मां का मुकुट चोरी हो गया है। मंदिर में सन्नाटा था। लोग रोए, भजन गूंजे, आंखें भरी रहीं। गावशहर में एक ही चर्चा थी, मां का अपमान हुआ है। 3 दिन बीते। उन चोरों के घरों में अशांति फैल गई। किसी को तेज बुखार, किसी के घर में कलह, किसी का काम बिगड़ गया। डर अब पश्चाताप में बदल चुका था। चौथे दिन एक चोर अकेला मंदिर पहुंचा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने मुकुट पुजारी को सौंपते हुए कहा, गलती हो गई, मां से माफी चाहिए। उसी दिन पुलिस को भी बाकी चोरों का सुराग मिला और वे पकड़े गए। शाम को मुकुट फिर मां के सिर पर सजा। घंटियां बजी, दिए शांत जलने लगे। लोगों ने राहत की सांस ली। सबके मन में एक ही बात थी, मां दंड भी देती है और सुधार भी। उस रात मंदिर में फिर वही शांति लौट आई, जैसे मां ने कह दिया हो। आस्था से बड़ा कुछ नहीं, और अपराध चाहे जितना छिपे, अंततः सच सामने आ ही जाता है। पहाड़ों के बीच लटका हुआ घर था, जहां 5 बहुएं रहती थीं। नदी का पानी लगातार बढ़ रहा था और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। प्रगति ने कहा, भैया, क्या इस नदी के पानी को रोकने का कोई तरीका नहीं है? शिवाय ने कहा,
अगर बारिश रुक गई तो पानी अपने आप कम हो जाएगा। भादों का महीना है, बारिश बंद होना नामुमकिन है। हमें कुछ सोचना होगा, नहीं तो हमारे घर, खेत और बगीचे सब बह जाएंगे। शिवाय ने कहा, चलो सबको बुलाओ और नदी के किनारे पत्थर लगाने के लिए कहो। जल्दी करो, समय कम है। अभिनव, राघव, अनिरुद्ध और आशीष सभी मिलकर गांव वालों के साथ नदी के किनारे बड़े बड़े पत्थर लगाने लगे। राघव ने कहा, पानी फिर भी ऊपर तक आ रहा है, हमें अपने परिवार को सुरक्षित जगह ले जाना होगा। साक्षी ने कहा, जल्दी करो, ये पानी कभी भी जमीन पर आ सकता है। प्रगति ने कहा, भैया, हमें बूढ़े बूढ़ों और जानवरों को ऊपर ले जाना होगा। अनिरुद्ध ने कहा, हम उन्हें अपने सहारे चढ़ाएंगे। सबसे पहले माँ को ऊपर ले जाओ। माँ ने कहा, नहीं बेटा, मुझे डर लग रहा है। अनिरुद्ध ने कहा, डरने की कोई बात नहीं माँ, हमें समय रहते सभी को ऊपर ले जाना होगा। नदी का पानी तेजी से ऊपर बढ़ रहा था। राघव ने कहा, जल्दी करो, पानी बाहर आ गया है। अभिनव ने कहा, हाथ पकड़ो, एक दूसरे का सहारा लेते हुए ऊपर चढ़ो। शिवाय ने कहा, हे भगवान, पानी की लहर इतनी तेज है। राघव ने कहा, एक बकरी तो बच गई, बाकी बह गईं। प्रगति ने कहा, अब हमारा घर, खेत और पालतू जानवर सब बह गए हैं, हम कहाँ जाएं? साक्षी ने कहा, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। सभी धीरे धीरे पहाड़ों की ओर बढ़े। रास्ता खतरनाक और फिसलन भरा था। अभिनव ने कहा, धीरे चलो, जमीन फिसलन भरी है। राघव ने कहा, सावधानी से, हर कदम सोच समझकर। ऊपरी पहाड़ पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि दो जमीनें आमने सामने हैं। बीच में खाई थी। नदी का पानी साफ और पीने योग्य था। सबने पानी पीकर थकान कम की और बहुएं लकड़ी तोड़कर आग जला रही थीं। प्रगति ने कहा, क्या हम यहीं कुछ दिन रह सकते हैं? शिवाय ने कहा, कुछ दिन रह सकते हैं, लेकिन स्थायी बसेरा नहीं, भूस्खलन का खतरा है। अभिनव और अनिरुद्ध ने मिलकर पहाड़ की सतह पर सीढ़ियां और रेलिंग बनाई। बहुएं गुफाओं की सफाई कर रही थीं और उन्हें रहने लायक बना रही थीं। प्रगति ने कहा, बच्चों का ख्याल रखना होगा, रेलिंग सुरक्षित होनी चाहिए। अभिनव ने कहा, अब हमें नीचे उतरना है, लकड़ियों और रस्सियों से नाव बनाएंगे। राघव ने कहा, ये खतरनाक है, बहुत सावधानी रखनी होगी। शिवाय ने कहा, हे भगवान, नाव इतनी तेज है, पानी भी तेज है। अभिनव ने कहा, सबको संभालो, पानी में मत गिरो। धीरे धीरे सभी सुरक्षित नावों में पहुंचे। प्रगति ने कहा, भगवान का धन्यवाद, अब हम सुरक्षित हैं। साक्षी ने कहा, हमें रहने के लिए जमीन मिल गई है, यहाँ हम सुरक्षित रह सकते हैं। इस तरह पहाड़ों के बीच उनका नया बसेरा तैयार हुआ। भूस्खलन और बाढ़ के खतरों के बावजूद सभी ने एक दूसरे का सहारा लिया और सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर अपने घर और परिवार को बचाया। गांव की सुबह बड़ी प्यारी थी। सूरज की किरणें खेतों पर पड़ रही थी और पक्षियों की चहचहाट पूरे माहौल को भरा हुआ बना रही। रामू एक गरीब किसान था जिसके पास अपना खेत नहीं था। वो दूसरों की खेत में दिन रात मेहनत करता और उसी से उसका घर चलता। रामू बोला, आज थोड़ा और मेहनत कर लूं ताकि घर का चूल्हा अच्छे से जल सके। दिन भर की मेहनत के बाद रम्मू घर लौटा। उसकी पत्नी सीता चूल्हे पर रोटियां बना रही थी और उनका बेटा छोटू आंगन में खेल रहा था। सीता बोली, रामू, जो पैसे मिले हैं इस थैली में रख दो, बरसात आने वाली है, खर्चा बढ़ जाएगा। रामू बोला, हाँ सीता, यही पैसे तो छोटू की पढ़ाई के काम आएंगे।
छोटू मासूमियत से बोला, पापा, मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा और आपको आराम दूंगा। गरीबी थी लेकिन उस घर में खुशियां भी थीं। लेकिन उसी रात अनहोनी हो गई। जब सब सो रहे थे, एक चोर दबे पांव रामू के घर में घुसा और उसकी मेहनत की थैली चुरा ले गया। सुबह जब रामू उठा, उसने थैली को जगह पर न पाया। रामू घबराकर बोला, सीता, हमारी थैली कहाँ गई? सारे पैसे चले गए। सीता रोते हुए बोली, हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? छोटू मासूमियत आवाज में बोला, माँ, अब मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? रामू मदद के लिए खेत के मालिक के पास पहुंचा। रामू बोला, मालिक, मेरी सारी जमा पूंजी चोरी हो गई है, कुछ मदद कीजिए। मालिक ने गंभीर स्वर में कहा, रामू, मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ, लेकिन ये मामला गांव का है। तुम सरपंच के पास जाओ, वही इंसाफ करेंगे। टूटा हुआ रामू उम्मीद लेकर पंचायत पहुंचा। गांव वाले चौपाल पर जमा थे और सरपंच सामने बैठे थे। सरपंच ने कहा, रामू, चिंता मत करो, सच सामने आएगा। जिसने भी तुम्हारी मेहनत चुराई है वो बच नहीं पाएगा। गांव वालों से गवाही ली जाने लगी। धीरे धीरे शक एक आदमी पर गया। सरपंच ने उसे बुलाकर कहा, आखिरी बार पूछता हूँ, सच बता दो वरना सजा मिलेगी। वो आदमी कांपते हुए बोला, हाँ, मैंने ही थैली ली थी, भूख से मजबूर था, मुझे माफ कर दो। चोरी का सच सबके सामने आ चुका था। थैली बरामद हुई और पैसे रामू को लौटाए गए। सरपंच ने कहा, रामू, मेहनत का पसीना सबसे कीमती है और जो मेहनत की चोरी करेगा, गांव उसे कभी माफ नहीं करेगा। रामू आंसुओं में बोला, धन्यवाद सरपंच जी, आपने मेरा विश्वास लौटा दिया। सीता ने राहत की सांस लेते हुए कहा, अब हमारे घर में उम्मीद का दीपक फिर जलेगा। छोटू खुशी से बोला, पापा, अब मैं स्कूल जाऊंगा। पैसे वापस मिल गए थे, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये थी कि रामू का विश्वास और गांव की इंसानियत लौट आई थी। अगली सुबह रामू फिर खेत में काम करने गया। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। गरीब की मेहनत कभी छोटी नहीं होती और मेहनत का हक कभी दबाया नहीं जा सकता। एक छोटे से गांव में दादी अम्मा रहती थी। उनकी उम्र भले ही 80 के पार थी, पर दिमाग अब भी बिजली सा तेज। गांव वाले उन्हें प्यार से चतुर दादी कहते थे। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा आम का पेड़ था। हर साल उस पर मीठे मीठे आम लगते थे। लेकिन एक समस्या थी, गांव के शरारती बच्चे आधी रात को आकर सारे आम तोड़ ले जाते। किसान को मेहनत का फल ही नहीं मिलता। किसान बहुत परेशान था। वह बोला, दादी अम्मा, आप ही कोई उपाय बताइए। आप तो हर मुश्किल का हल निकाल लेती हैं। दादी ने थोड़ी देर सोचा, मुस्कुराई और बोली, ठीक है, कल से कोई भी आम चोरी नहीं करेगा। अगले दिन दादी अम्मा पेड़ के नीचे बैठ गई। उन्होंने वहाँ एक बड़ा सा बांस का पुतला खड़ा किया। पुतले को ऐसे सजाया मानो वह कोई डरावना पहरेदार हो। फिर उन्होंने उस पुतले पर चमकदार मिट्टी लगाकर कहा, यह है आमों का रक्षक देवता। जो भी चोरी करेगा उसके हाथ लाल हो जाएंगे और सबको पता चल जाएगा। शाम को जब बच्चे आम तोड़ने आए तो उन्होंने पेड़ के नीचे चमकते पुतले को देखा। डर के मारे सब पीछे हट गए। एक बोला, अरे ये क्या? लगता है सच में कोई देवता खड़ा है। दूसरा बोला, चलो जरा चुपके से एक आम तोड़ते हैं।
जैसे ही उसने पुतले के पास से आम तोड़ा, उसके हाथ मिट्टी से लाल हो गए। बाकी बच्चों ने देखा तो डरकर भाग खड़े हुए। सुबह पूरे गांव में चर्चा फैल गई। दादी अम्मा ने चमत्कार कर दिया, अब कोई आम नहीं चुराएगा। किसान की आंखों में आंसू आ गए। उसने दादी के पैर छुए और कहा, आपने तो मेरी सालों की मेहनत बचा ली। दादी मुस्कुराई और बोली, बेटा, दिमाग से निकाला गया हल हमेशा ताकत से बड़ा होता है। उस दिन से बच्चे चोरी नहीं करते, बल्कि किसान खुद ही उन्हें थोड़े थोड़े आम बांट देता। गांव में मिठास भी बढ़ गई और दादी की समझदारी की कहानी हर जगह सुनाई जाने लगी। सीख: समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर हम बुद्धि और धैर्य से काम लें, तो उसका हल आसानी से निकल सकता है। एक छोटा सा गरीब बच्चा सड़क किनारे बैठा लोगों को देख रहा था। हर तरफ मिठाइयाँ बंट रही थी, बच्चे पटाखे खरीद रहे थे और पूरा बाजार रोशनी से चमक रहा था। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन जेब में एक भी रुपया नहीं। दिल में कसक थी कि काश वो भी बाकी बच्चों की तरह दिवाली मना पाता। तभी एक बुजुर्ग दादी उसके पास आईं। उन्होंने अपनी थैली से एक छोटा सा दिया निकाला और बच्चे के हाथ में रखकर बोली, बेटा, दिवाली पटाखों से नहीं, रोशनी और खुशियां बांटने से होती है। बच्चे ने वो दिया जलाया और एक एक करके हर घर के दरवाजे पर रख दिया। धीरे धीरे पूरी गली उजाले से जगमगा उठी। लोग अपने घरों से बाहर आए, उस छोटे बच्चे को देखा और मुस्कुरा दिए। किसी ने ताली बजाई, किसी ने आंखों से ही आशीर्वाद दिया। उस पल उसने समझ लिया, असली दिवाली वही है जहां हम दूसरों की जिंदगी में रोशनी बांट सकें। बहुत समय पहले घने जंगलों और शांत नदियों के बीच बसा एक गांव था, आनंदपुर। यह गांव अपनी धार्मिकता और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था। गांव के बीचों बीच एक विशाल विष्णु मंदिर खड़ा था, जिसकी घंटियों की ध्वनि दूर दूर तक सुनाई देती थी। गांव वाले हर सुबह मंदिर में इकट्ठा होकर भजन कीर्तन करते और शाम को दीपों से पूरा गांव जगमगाता था। एक दिन गांव में एक महान साधु आए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था और उनके चरणों से शांति की धारा बहती थी। साधु ने मंदिर के आंगन में धूनी रमाई और लोगों को धर्म और सेवा का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, धर्म का असली रूप केवल पूजा नहीं, बल्कि दया, करुणा और एक दूसरे की सेवा है। धीरे धीरे गांव वाले साधु के शिष्य बन गए। उस समय आनंदपुर राज्य का राजा था, राजा विक्रम सिंह। वह न्यायप्रिय और धार्मिक थे, लेकिन कई वर्षों से राज्य में अकाल पड़ा हुआ था। फसलें सूख रही थी और प्रजा दुखी थी। राजा ने साधु के बारे में सुना और उनसे मिलने आनंदपुर आया। मंदिर में साधु के चरणों में झुकते हुए बोला, गुरुदेव, मेरी प्रजा कष्ट में है, मुझे मार्ग बताइए। साधु ने राजा को सलाह दी, राजन, केवल दान या करुणा से ही नहीं, बल्कि जब राजा और प्रजा मिलकर धर्म और सत्य का पालन करेंगे, तभी ईश्वर की कृपा बरसेगी। मंदिरों में अनुष्ठान कराओ, भूखों को भोजन दो और नदियों के तट पर दीप जलाओ। राजा ने तुरंत आदेश दिया। पूरे राज्य में मंदिरों की मरम्मत हुई। हर गांव में भंडारे लगे। आनंदपुर में 7 दिनों तक महामंगल यज्ञ हुआ। राजा और प्रजा दोनों ने मिलकर पूजा अर्चना की। यज्ञ के अंतिम दिन जब मंदिर की घंटियां गूंज रही थी, तभी अचानक आकाश में बादल छा गए। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश होने लगी। सूखे खेत हरे भरे हो उठे, नदियां भर गईं और गांव में उल्लास छा गया। लोगों ने मंदिर में दीप जलाए और जयकारे गूंज उठे, हरि ओम, हरि ओम। उस दिन से आनंदपुर को धर्मभूमि कहा जाने लगा। साधु ने गांव वालों को धर्म और सेवा का मार्ग दिखाया और राजा ने न्याय और करुणा से शासन किया। आज भी कहा जाता है कि आनंदपुर के मंदिर की घंटियां जब बजती हैं, तो वहां साधु का आशीर्वाद और राजा का धर्मपरायण शासन याद आता है। बहुत समय पहले एक गांव था, आनंदपुर।
जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ खेतों की हरियाली मुस्कुराने लगती थी। उसी गांव में एक रामू नाम का किसान था। वो अपने हल और बैलों के साथ निकल पड़ता था, खेत की ओर निकल जाता। रामू मेहनती था, खेत ही उसकी पूजा थे और मिट्टी उसकी माँ। पर उस साल आसमान कुछ और ही कह रहा था। एक दिन अचानक काले बादल छा गए, हवाएं तेज चलने लगी और फिर शुरू हुई बारिश। पहले दिन हल्की फुहार बारिश हुआ तो रामू खुश हुआ। दूसरे दिन तेज बौछार हुए तो रामू का मन गड़गड़ हो गया। लेकिन तीसरे दिन बारिश में तो जैसे आसमान फट पड़ा, पानी बढ़ता गया, खेत डूबने लगे, गांव की गलियों में पानी भर गया। लोग घबराने लगे, कोई सामान समेट रहा था, कोई जानवरों को बचाने की कोशिश में था। पर रामू अब भी वहीं था, अपने खेतों के बीच खड़ा, भीगता, डूबता, लेकिन डगमगाता नहीं। गांव वालों ने कहा, रामू चलो, जान है तो जहान है। लेकिन रामू ने बस मुस्कुरा कर कहा, ये खेत मेरी जान है, मैं इन्हें कैसे छोड़ दूं? मगर जब उसने देखा कि बुजुर्ग लोग और जानवर खतरे में हैं, खुद लकड़ियों से एक नाव बनाई और एक एक कर सबको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। बाढ़ थमी, लेकिन गांव बर्बाद हो चुका था। घर गिरे, खेत उजड़े, उम्मीदें भीग चुकी थी। लेकिन फिर एक सुबह रामू फिर से अपने खेत में खड़ा था, नंगे पांव, भीगी मिट्टी में। उसने हल उठाया और कहा, फसलें फिर उगेंगी, माँ को फिर मुस्कुराना है। और सच में कुछ ही दिनों में खेतों में फिर से हरियाली लौट आई और गांव ने जाना, असली किसान वही होता है जो बाढ़ से नहीं डरता बल्कि उम्मीद बोता है। रामपुर एक शांत गांव था, जहां हर सुबह सूरज की किरणों से खेत चमक उठते और पक्षियों की चहचहाहट से दिन की शुरुआत होती थी। लेकिन गांव के एक किनारे था एक घना जंगल, कालवन, जिसे लोग खतरनाक मानते थे। गांव वाले कहते थे, जो भी उस जंगल में गया वापस नहीं आया। लेकिन एक लड़का था, अरुण, जिज्ञासु और साहसी। वो रोज जंगल को देखता और सोचता, क्या वाकई ये इतना डरावना है? एक दिन अरुण चुपचाप घर से निकला। रोटियां, पानी और एक लकड़ी की छड़ी लेकर वह सीधे जंगल की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वो अंदर गया, जंगल की आवाजें बदलती गईं। अजीब सी सरसराहट, अंधेरा और डर का माहौल। लेकिन अरुण डरा नहीं। तभी उसे एक घायल हिरण दिखा। उसने उसका कांटा निकाला और पानी पिलाया। हिरण चुपचाप चला गया। लेकिन तभी पीछे से भालुओं की गड़गड़ाहट आई। 4 जंगली भालू उसकी ओर बढ़ रहे थे। अरुण भागा, पर तभी वही हिरण वापस आ और अरुण को अपनी पीठ पर बैठाकर जंगल से बाहर ले गया। गांव की सीमा पर गांव वाले चौंक गए। तू बच कैसे गया? अरुण ने कहा, जंगल डराता नहीं, परखता है। और अगर दिल साफ हो तो जंगल भी मदद करता है। उस दिन से गांव वालों ने जंगल से डरना छोड़ दिया और प्रकृति को दोस्त समझना शुरू कर दिया। सीख: डर हमेशा बाहर नहीं होता, कभी-कभी वो हमारे अंदर होता है। हिम्मत और दया से हर डर को जीता जा सकता है। ये कहानी है एक
आंखों में ना डर था ना गुस्सा। अगली सुबह रामधारी का पोता गोलू सबके सामने खड़ा हुआ। मैंने देखा है, शिवराम ने खुद अपने खेत की नाली बंद की थी। गांव वाले खेत पहुँचे, जांच की गई और वही सच निकला। नाली वाकई शिवराम ने ही बंद की थी। अब सबकी नजरें शिवराम पर थी। उसका चेहरा झुक गया और गांव वाले चुप हो गए। रामधारी मुस्कुराया और बोला, सच बोलने की नहीं, समय पर सामने आने की जरूरत होती है। गांव वाले भी अब समझ चुके थे कि बिना पूरी बात जाने किसी को दोषी ठहराना अन्याय है। शिवराम ने सिर झुकाकर माफी मांगी। रामधारी ने मुस्कुराकर कंधे पर हाथ रख दिया और माफ कर दिया। धीरे धीरे गांव में फिर से शांति लौट आई। बच्चे खेलने लगे और लोग मिलजुल कर रहने लगे। सच्चाई को आवाज की जरूरत नहीं होती, वो खुद वक्त पर बोलती है और वहीं से शुरू होता है बिन बोले न्याय। बहुत समय पहले एक गांव था, नाम था आनंदपुर। आनंदपुर कोई साधारण गांव नहीं था, वो तो धरती पर बसा एक छोटा सा स्वर्ग था। चारों ओर हरियाली थी, आम, नीम और पीपल के पेड़ झूमते थे। सुबह सुबह मंदिर की घंटियों की मधुर आवाज पूरे गांव में गूंजती थी। गांव के बीचों बीच बना था प्राचीन शिव मंदिर। वहां हर रोज गांव वाले पूजा करने आते, बच्चे मंदिर के आंगन में खेलते और साधु संत भजन कीर्तन करते। गांव के लोग बहुत मिलनसार थे, कोई अमीर गरीब का भेद नहीं था। बूढ़े दादा दादी, माँ बाप, बच्चे, युवक सभी मिलकर खेतों में काम करते। गायें, बकरियां, मुर्गियां और कुत्ते भी गांव का हिस्सा थे। सुबह सूरज की पहली किरण जब गांव की हरी भरी धरती पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो धरती पर ही स्वर्ग उतर आया हो। गांव के किनारे बहती नदी, ठंडी हवा और चहचहाते पक्षी गांव की शोभा और बढ़ा देते थे। एक दिन गांव में बड़ा त्योहार मनाया गया। मंदिर को फूलों और दीपों से सजाया गया। बच्चे रंगोली बना रहे थे और गांव की औरतें पूजा की थालियां सजा रही थीं। पूरे गांव में एकता, प्रेम और शांति का माहौल था। आनंदपुर की खासियत थी सभी में प्रेम, सेवा और अपनापन। यही सीख आज भी हर पीढ़ी को दी जाती है और इस तरह आनंदपुर हमेशा के लिए धरती का स्वर्ग बना रहा। कहानी, जंगल का टाइगर और ट्री हाउस। घने और रहस्यमय जंगल के बीच, जहां सूरज की पहली किरणें पत्तों के बीच से छनकर धरती पर गिरती थीं, वहां एक शक्तिशाली और खूबसूरत टाइगर रहता था। उसका रुख जंगल में हर किसी को डराता भी था और मोहित भी करता था। टाइगर का प्रिय जगह था एक विशाल बरगद का पेड़, जिसकी शाखाओं पर लकड़ी और रस्सियों से बना ट्री हाउस था। यह ट्री हाउस हवा में तैरते महल की तरह लगता और जंगल के बाकी जीव जंतु इसे सम्मान से देखते थे। सुबह के समय जब सूरज की सुनहरी रोशनी पत्तों से छनकर ट्री हाउस पर पड़ती, टाइगर धीरे धीरे पेड़ के पास घूमता। उसकी चाल में एक अद्भुत गरिमा थी। पक्षियों की चहचहाहट और हल्की हवा में पत्तों की सरसराहट उसके साथ तालमेल बिठाती। बारिश के दिनों में जब जंगल को बादलों ने घेर लिया, ट्री हाउस की छत पर गिरती बूंदों की मधुर आवाज और आसपास उठती हल्की धुंध टाइगर के लिए जंगल को और भी जादुई बना देती। वह शांति से बारिश में घूमता और प्रकृति की हर बूंद का आनंद लेता। रात आते ही ट्री हाउस में टंगी लालटेनें और आसमान में चमकते सितारे जंगल को स्वर्ग जैसी खूबसूरती प्रदान करते। टाइगर पेड़ के नीचे बैठकर पूरी घाटी को निहारता और जुगनुओं की रोशनी में अपनी गरिमा का एहसास करता। जंगल की रस्सी पुलियां जो ट्री हाउस को जोड़ती थीं और पत्तों पर बिखरी हल्की धुंध टाइगर की सैर को और भी रोचक बनाती। वह पुलियों के पास धीरे धीरे चलता, अपनी ताकत और संतुलन का प्रदर्शन करता। सुबह होते ही ट्री हाउस और जंगल पर सूरज की पहली किरणें फैलती। टाइगर धीरे धीरे जंगल में घूमता। पक्षियों के उड़ान भरने के साथ उसके कदमों की आवाज गूंजती। जंगल का हर कोना, ट्री हाउस और आसपास की हरियाली स्वर्ग जैसी लगती। टाइगर इस जंगल में अकेला सही पर पूरी दुनिया के साथ जुड़ा महसूस करता। उसके लिए यह जंगल, यह ट्री हाउस और यह प्राकृतिक नज़ारा उसकी पूरी दुनिया थी
और इस तरह जंगल का टाइगर हर दिन प्रकृति की गोद में ट्री हाउस के पास अपनी राजसी जिंदगी जीता रहा, जिसमें शक्ति, शांति और अद्भुत सौंदर्य का मेल था। गांव के एक कोने में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। पुरानी झोपड़ी, फटे कपड़े और सूखी जमीन, लेकिन दिल में हिम्मत भरी हुई। हर सुबह वह अपनी बंजर खेत को देखकर सोचता, एक दिन ये भी हरे भरे होंगे। एक दिन अचानक बादल घिराए, तेज बारिश हुई। रामू की सूखी धरती ने पहली बार पानी का स्वाद चखा। कुछ ही हफ्तों बाद वही खेत हरे पौधों से भर गया। रामू की आंखों में आंसू थे, थकावट के नहीं, उम्मीद के। वह बोला, मेहनत कभी गरीब नहीं होती, एक न एक दिन फल जरूर देती है।